डोमिनिका वुलिट-सालिक न्यू जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल कर रिसर्च करने वाले शुरुआती लोगों में से एक होंगे। उनकी टीम ऐसी 13 टीमों में से एक है जिसे टेलीस्कोप के चलते ही इस पर काम शुरू करने के लिए चुना गया है। जब आप सच में खगोल विज्ञान में ढूंढना शुरू करते हैं और एहसास करते हैं कि जब आप ऊपर तारों भरे आकाश को देख रहे थे तब जो नंगी आंखों से दिख रहा था वो वहाँ मौजूद सारी चीजों का एक बहुत छोटा सा हिस्सा था। ये जानकर आपको कुछ कुछ होता है, इसके बारे में सोचकर अब भी मेरी रोए खड़े हो जाती है। खगोल विज्ञानी डोमिनिका सुपरमैसिव ब्लैक होल्स में रुचि रखती है, जो बड़ी आकाश गंगाओं के केंद्र में बने होते हैं। जैसे ही वे अपने आसपास की चीजों को निगल लेते हैं, उनसे शक्तिशाली विकिरण वाली हवाओं का विस्फोट होता है। वे कहती हैं कि ये हवाएं आकाश गंगा में तारों के बनने की प्रक्रिया में मदद कर सकती हैं या उसे रोक सकती हैं। ब्लैक होल और आकाश गंगाओं के निर्माण के बीच संबंध आधुनिक खगोल भौतिकी के प्रमुख सवालों में एक है। जब आप सुपरमैसिव ब्लैक होल के आकार और जिस आकाश गंगा में वो हैं, उसकी तुलना करते हैं तो बड़ा अंतर होता है। वैसा ही जैसे 1 सेंट की सिक्के की चांद से तुलना करना। और फिर भी अपनी तेज बढ़त की दौर में ये सुपरमैसिव ब्लैक होल अपनी आकाश गंगाओं पर इतना बड़ा प्रभाव डालने में सक्षम होते हैं। तो वे ऐसा कैसे करते हैं? वो यही समझना चाहती है। आखिरकार हम भी तो मिल्की वे नाम की एक आकाश गंगा में ही रहते हैं। बचपन में ही डोमिनिका वुलिट-सालिक ने सोचना शुरू कर दिया था कि ब्रह्मांड का छोर कहाँ है और उसके पार क्या है। क्योंकि उन्हें कभी संतुष्टि भरा जवाब नहीं मिला, इसलिए उन्होंने भौतिकी पढ़ने की सोची और खगोल विज्ञान में विशेषज्ञता हासिल की। मैं इतनी खुश हूँ कि मुझे अपने काम के तौर पर ब्रह्मांड को पढ़ने की सुविधा मिली, और इससे भी कि मुझे ब्रह्मांड के रहस्य को खोजने का काम मिला। और जल्द ही जेम्स वेब टेलीस्कोप की मदद से वे उन आकाश गंगाओं का अध्ययन कर सकेंगी जो बेहद दूर हैं। उनका भी जो हबल टेलीस्कोप से भी अंतरिक्ष में बिंदु जैसी ही दिखती है। नया टेलीस्कोप इन चीजों का भी ज्यादा साफ नजारा दिखाएगा। वहाँ से रोशनी हम तक पहुँचने में 12 अरब साल लगते हैं। ये तब की बात है जब ब्लैक होल भारी मात्रा में पदार्थों को निगल रहे थे और शक्तिशाली विकिरण वाली हवाओं का विस्फोट कर रहे थे। इस जानकारी से उनके आसपास की आकाश गंगाओं पर हुए असर का पता चलेगा। ये जानकारी सिर्फ 2D नहीं होगी, ये एक बड़ी तस्वीर से काटी गई तस्वीर जैसी होगी, वो भी 3D। दूसरे शब्दों में कहें तो उस 2 डायमेंशनल तस्वीर की हर पिक्सल के पीछे एक बड़ा विस्तार छिपा होगा। स्पेक्ट्रम दिखाएगा कि इन दूर दराज की आकाश गंगाओं में कितनी गैस भरी हुई है, वो गैस कितनी तेजी से घूम रही है और किस दिशा में। डोमिनिका वुलिट-सालिक कहती हैं कि ये जानकारी आकाश गंगाओं के निर्माण की हमारी समझ को बेहतर बनाएगी। कैमरे में इसके जैसा एक फिल्टर व्हील भी लगाया गया है, जिसका इस्तेमाल वे आकाश गंगाओं के अध्ययन के लिए करेंगे। इसे मार्क्स प्लांक इंस्टीट्यूट फॉर एस्ट्रोनॉमी में तैयार किया गया है। जेम्स वेब टेलीस्कोप की लॉन्चिंग 2007 में ही होने वाली थी, लेकिन इसे बार बार टाला जाता रहा। डोमिनिका वुलिट-सालिक ने टेलीस्कोप के लॉन्च का लंबा इंतजार किया है। हमारे ऊपर एक तरह की जिम्मेदारी है कि लोगों को और खगोल समुदाय को जेम्स वेब टेलीस्कोप की गुणवत्ता के बारे में हमारे जुटाए आंकड़ों के जरिए संतुष्ट किया जाए। इसलिए हमें अच्छी तरह तैयार रहना होगा। इस बड़े से टेलीस्कोप के दोनों ही पंख मोड़े गए थे ताकि इसे लॉन्च व्हीकल में फिट किया जा सके। इतने ज्यादा चलित हिस्सों के साथ पहले कभी कोई सैटेलाइट तैयार नहीं की गई। सब कुछ खोलने और हिस्सों को सही स्थिति में लाने में ही 2 हफ्ते का समय लगेगा। इस समय कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लॉन्चिंग के दिन के 6 महीने बाद नया टेलीस्कोप
ब्रह्मांड के रहस्यों का अध्ययन करने के लिए पूरी तरह तैयार होगा।